नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान के लिए वक्त है बधाई का, गौरव का, सम्मान का। भारत की फौज ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एक करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान और पीओके के 9 जगहों पर, 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है और करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। ये घटना आज रात की यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात में हुआ। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में रात 1:05 से 1:30 तक यानी रात को 1:30 बजे तक ये हमले किए गए। 9 आतंकवादी अड्डों पर हमले किए हैं भारत की फौज ने। उसमें कुछ हिस्से पाकिस्तान के हैं और कुछ पीओके के हैं। पहली बार हुआ है, पाकिस्तान ने कहा कि 1971 के बाद पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, जिसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट कहा जाता है, वहां पर भी हमले किए गए हैं। लेकिन भारत ने साफ किया है कि उसने ना तो पाकिस्तान के किसी सैनिक अड्डे पर हमला किया है और ना ही कोई सिविलियंस मारे हैं। उन्होंने चुन चुन कर एक प्रिसाइज अटैक किया है और इसे एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट भी कहा जा सकता है, जिसमें सिर्फ आतंकवादियों को मारा गया है। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को, इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया गया था। उनकी धर्म की पहचान करके गए। मारे गए सभी लोग मर्द थे, यानी पुरुष थे। आतंकवादियों ने उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा था और 26 महिलाएं, उनका सिंदूर उजड़ गया था। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस आतंकवादी हमले के जवाब का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। करीब करीब 15 दिन होने को आ गए थे। पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा था कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। भारत सरकार लगातार इस पर अपनी रणनीति बना रही थी। डिप्लोमेटिक लेवल पर उसने तमाम दुनिया के देशों के साथ बातचीत की थी और बताया था कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी हमलों में शामिल है। उसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और नेशनल्स को वापस भेज दिया गया था और तमाम तरीके की जो बंदिशें थी वो लगाई गई थी। लेकिन रास्ता यह नहीं था, इसलिए जवाब दिया गया। आज सवेरे जब भारत सरकार ने इस हमले की जानकारी दी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने बताया और उसके साथ साथ उसमें 2 खास लोग थे। एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरे विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के भी खास मायने हैं। आपको याद हो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि वो 2 नेशन थ्योरी में भरोसा करते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी साथ नहीं चल सकते। उसी का जवाब भारत ने दिया है। भारत में हिंदू मुसलमान पूरा देश इस फौज के इस कदम पर उसके साथ खड़ा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। तमाम राजनीतिक दल भी भारत की तरफ से इस फैसले पर एक साथ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने इस फैसले के बाद, इस हमले के बाद आज सवेरे कैबिनेट की बैठक की और कहा कि ये नया भारत है, ये गर्व का पल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मिनट का वीडियो दिखाया गया जिसमें पाकिस्तान के भारत में संसद पर हमले का जिक्र था। मुंबई में 2008 में जो 26/11 का हमला हुआ था उसका जिक्र था। इससे पहले पुलवामा के 2019 के हमले का और पहलगाम हमले का जिक्र था, जिसका मतलब या संदेश साफ था कि भारत ने पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। उन तमाम हमलों का जवाब, करारा जवाब दिया गया है और कसकर पाकिस्तान के मुंह पर आतंकवादियों का जो समर्थन है उसके लिए एक लड़ाई लड़ी है। भारत की फौज, भारत के जो हवाई जहाज हैं, वायुसेना है, उसने इस मसले का जवाब दिया। लेकिन खास बात है कि उन्होंने एलओसी को या अपनी सीमा को, वायु सीमा को पार नहीं किया है। ये मिसाइल अटैक किए गए। इसके बाद भारत ने तमाम देशों के साथ भी बातचीत की है। उसमें अमेरिका है, यूएई है, जापान है, इंग्लैंड है, उन देशों के साथ बात की है। तमाम देशों से प्रतिक्रिया भी आई है। चाइना, जापान और यूएई ने डी एस्केलेट करने की बात की है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन डीप कंसर्न का विषय है और इससे बचना चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े जो मीडिया
संस्थान है, अल जजीरा है, BBC है, CNN ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पाकिस्तान की तरफ से उसमें बताया गया है कि भारत के 5 जहाज़ों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस एक्शन का जवाब देंगे। हालांकि उनके रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि भारत पीछे हटता है तो पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार है। यानी साफ है कि कोई भी फुल स्केल वॉर के लिए नहीं जाना चाहता है। ये बड़ा मसला होगा कि यदि इस तरह की बात होती है, फुल स्केल वॉर पर जाएं। दोनों देश यानी पाकिस्तान और भारत परमाणु शक्ति देश हैं और न्यूक्लियर पावर को डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि ये पाकिस्तान इस पर कोई जवाब देता है, रिटेलिएट करता है इस आतंकवादी हमले के जवाब कर, तो मुश्किल बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है और फुल स्केल वॉर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देश इससे बचेंगे, डीएस्केलेशन पर जाएंगे और तमाम तरह की कोशिश की जाएगी। इस हमले में आतंकवादियों के साथ साथ एक बड़ा नाम मसूद अजहर पाकिस्तान का, उसके परिवार के 10 लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये सबक होना चाहिए कि वो आतंकवाद पर समर्थन करना बंद कर दे। जब उसने यूनाइटेड नेशंस में इस पर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, तब भी उसे नाकामी हासिल हुई थी। ये वक्त है कि पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़े, आतंकवादियों का समर्थन करना छोड़े। भारत के लिए, भारत का ये जो हमला है, भारत का ये जो ऑपरेशन है, ये उसके लिए सबक हो सकता है। अब भी अगर नहीं सीखते हैं, अब भी अगर पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है, तो भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवाणे साहब का एक पोस्ट है एक्स पर, उसे याद रखिएगा। पिक्चर अभी बाकी है। शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वक्त में दोस्तों के साथ देश के लिए खड़े रहिए। नमस्कार।